तो नमस्कार, मैं जीकेपी राजू। आज पटना के गांधी मैदान में इस वक्त मौजूद हैं हम, और हमारे ठीक पीछे आप जो आवाज़ देख रहे हैं, जो आवाज़ गूंज रही है, जनसुराज के प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं और सही देख भी रहे हैं, क्योंकि पिछले सप्ताह 29 दिसंबर को रविवार के दिन छात्रों पर लाठीचार्ज की गई थी। बीपीएससी के छात्रों का आरोप था कि पेपर लीक हुआ है और उसको लेकर परीक्षा को रद्द किया जाए, और इसी को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई। हालांकि लाठीचार्ज में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी के हाथ टूटा तो किसी का पांव टूटा, किसी का सर फटा। और उसके बाद जो है स्थिति, राजनीति का माहौल जो है धीरे धीरे गर्म हो गई। और इसको लेकर ये आप देखे होंगे कि प्रशांत किशोर उस वक्त भी बीपीएससी छात्र के समर्थन में आए थे, लेकिन प्रशांत किशोर के जाने के बाद लाठीचार्ज हुई थी। और उसके बाद अब प्रशांत किशोर समर्थन में आ गए हैं। बीपीएससी के जो छात्र हैं उनके समर्थन में, क्योंकि उनका ये कहना है कि लाठीचार्ज गलत हुआ है, पुलिसिया कार्रवाई जो की गई है वो गलत हुआ है। इस पे सरकार को सोचनी चाहिए। और एक मांग है छात्रों के समर्थन में कि पूरे के पूरा जो भी एग्जाम हुआ है उसको रद्द करके फिर नए सिरे से एग्जाम कराया जाए, ये मांग है। हमारे साथ हैं जनसुराज के कुछ नेता, कुछ सदस्य, जिनसे हमारी बात होगी। आइएगा भाई साहब इधर, आप एक मिनट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हरिनंदन कुमार पप्पू। आप जनसुराज से हैं? जी, जनसुराज कुर्नी प्रखंड अध्यक्ष। आप आए हैं यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी प्रशांत किशोर जी के समर्थन में आए हैं? जी, हम लोग इसलिए आए थे कि जब अनशन की घोषणा हुई थी तो हम उनके पार्टी के जब से यहाँ बैठे हैं, हम लोग भी यहाँ बैठे ये खुले आसमान के नीचे सोते हैं, और शाम को कंबल आती है, जो बैग में भर के लाए हैं उसी में अपना गुजारा कर रहे हैं और छात्रों के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रशांत जी तो आमरण अनशन में बैठे हुए हैं? जी, प्रशांत जी आमरण अनशन पे है। हम लोग आमरण अनशन पे नहीं, हम लोग उनका साथ दे रहे हैं। कितने दिन से हैं आमरण अनशन पे? वो 3 दिनों से, आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन। सरकार के तरफ से कहीं कोई रिव्यू? अभी एसडीएम आए थे और उन्होंने ये कहा था कि गांधी स्थल जो है यहाँ, ये प्रोटेस्ट का जगह नहीं है, इसको खाली कर दीजिए, आपको प्रोटेस्ट का जगह गर्दनी बाग दिया गया। तो माननीय प्रधान जी ने कहा कि ये बिहार की भूमि है और बिहार का जहाँ भी सरकारी या कोई भी सभा स्थल है जो सबके लिए यूज होता है, तो हमारे लिए क्यों नहीं होगा। और क्यों, किस रूल के तहत ये कहा जा रहा है कि यहाँ हम समर्थन या प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ कोई हम लोग हुड़दंग नहीं मचा रहे हैं, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बस केवल जो स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार जो ये प्रोटेस्ट आपका है, आमरण अनशन है प्रशांत जी का, इसे सरकार सुनेगी? सरकार में कुछ खलबली मचेगा, ऐसा कुछ आपको दिख रहा है? देखिए, हमारी लड़ाई एक ऐसे ईमानदार कोई नेता से नहीं है। अभी सभी जान रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से नीतीश कुमार जिस तरह का बयानबाजी करते हैं सदन में माताओं बहनों के प्रति, या उनका जो व्यवहार है, तो वो किसी एंगल से ठीक नहीं लग रहा है। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और एक मानसिक स्थिति असंतुलित व्यक्ति से लड़ना थोड़ा कठिन होता है। और वो सुन पाएंगे कितना उनके तक बात पहुंचेगी, लेकिन पूरे बिहार के युवाओं तक ये बात पहुंच चुकी है। यदि उन्होंने नहीं सुना तो इसके परिणाम जो आने वाला चुनाव है 2025 उसमें गंभीर होगा। और ऐसे भी उनकी आखिरी दही चूरा है 14, इसके बाद एक अन्य मार्ग में उनको खाने को मिलने वाला नहीं। ये समझिए कि 2025 चुनाव का चुनौती भी देखा जा रहा है। ये अभी बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर, और उनके समर्थन में बिहार के विभिन्न कोनों कोनों से लोग आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। थोड़ा सहयोगी चाहेंगे, इधर दिखाएंगे। कुछ और लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी, हम गोपालगंज से हैं। गोपालगंज से? क्या नाम हुआ? डॉक्टर विनोद कुमार सिंह। आपको समर्थन में आए हैं आप प्रशांत जी के? जी बिल्कुल, समर्थन में यहाँ जन सैलाब उमड़ चुका है। और विद्यार्थियों के साथ जो हमारे बिहार के एक करता धरता है, जो बिहार का भविष्य लेकर चलने का उम्मीद रखते हैं, उनके साथ जो एग्जाम में जो धांधली हुई है,
और जो पेपर को बिक्री करके चुनाव के लिए बिक्री किया गया है, चाहे वो बीपीएससी के अध्यक्ष द्वारा किया गया है और सरकार के रहनुमाई में किया गया है, इसके लिए बिहार की जनता कदापि भी इसे सरकार को माफ़ नहीं करेगी। और इसके लिए बिहार के तमाम जिले के लोग हर घर और परिवार से जुड़ कर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इस जो चुनाव का जो बहिष्कार हम लोग जो किया गया है चुनाव के लिए, री एग्जामिनेशन के लिए यहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बड़ी जोर शोर से इकट्ठा हो रहे हैं। अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो इसका परिणाम आने वाला भविष्य में बिल्कुल दुष्परिणाम में परिणत हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। और ये जो इनका कहना है कि 2025 का चुनाव तो उससे जोड़ के भी देखा जा रहा है। हालांकि जो युवा हैं बिहार के, वो अभी तो ये कह रहे हैं कि भाई हम जो भी छात्र हैं उनके समर्थन में हैं, लेकिन 2025 से जोड़ के देखा भी जा रहा है। यह जनतंत्र जो है जनता का शासन होता है और जो यह एसपी और डीएम है जनता का, यह एक नौकर लोग हैं। आज यह राजा के रूप में काम रहे, यह जनता जो चुन कर भेजती है, यह राजतंत्र के रूप में प्रजातंत्र को राजतंत्र के रूप में परिणत करके, और इसको जनता जो इनको गद्दी पर बैठाई है उस पर लाठी और पानी के बौछार जो किए हैं, इसका परिणाम बहुत बिल्कुल बुरा होने जा रहा है। एक और इधर साथी है, इधर दिखाइए। कहाँ से आए हैं आप? जमुई से। जमुई से आए हैं जी। प्रशांत किशोर के समर्थन में? बिल्कुल। प्रशांत किशोर के समर्थन में या छात्र के समर्थन में? छात्र के समर्थन में आए, प्रशांत किशोर के भी समर्थन में आए। क्योंकि छात्र के हित के लिए प्रशांत किशोर जब बैठे हैं तो दोनों का समर्थन हो गया। छात्र का तो जो मुद्दा है उसके समर्थन में हमारे नेता बैठे हैं प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर के समर्थन में ही हम लोग बैठे हैं। क्योंकि मुद्दा बिहार का है, छात्र का है, मेरे भाई लोग का भविष्य का है। इसके लिए तो एक रात की कड़ाके की ठंड में हम लोग अगर 100 रात भी बैठना होगा तो हम लोग बिल्कुल बैठेंगे। क्या मांग है? अभी आमरण अनशन पर बैठे हैं प्रशांत किशोर का, क्या मांग है? अभी तो सबसे पहला मांग है कि री हो जाए, क्योंकि 3.5 से 4 लाख बच्चे का भविष्य है। आप 12,000 में फुसला रहे हैं। मात्र एक मांग है, री एग्जाम होना चाहिए। जी नहीं, इसके अलावे बहुत सी मांग है कि भविष्य में पेपर लीक नहीं हो, इसकी व्यवस्था सरकार अभी करे और संतुष्ट करे बिहार के पूरे छात्रों को कि आने वाले दिनों में आप लोगों की कोई परेशानी नहीं होगी। जो पढ़ने वाले हमारे गरीब छात्र हैं उनको कैसे मौका मिलेगा इस तरह के? तो ये पैसे वाले लोग बैठ जाएंगे जाके कुर्सी पर, तो भ्रष्टाचार कभी बिहार में खत्म होगा क्या? ये बैठेंगे पैसा दे के, तो पैसा तो लेवे न करेंगे हम लोग से, तो कैसे बिहार में भ्रष्टाचार खत्म होगा? इसलिए बिहार के बदलाव के लिए प्रशांत जी बैठे हैं और उनके समर्थन में अभी क्या, अभी दिनों दिन ये कारवां बढ़ेगी और आने वाला दिन में ये भयावह रूप हो जाएगा। बिहार में क्या बदलाव की रूपरेखा तय हो गई है? बिल्कुल, उसका हम लोग को विकल्प मिल गया है प्रशांत किशोर जनसुराज के विकल्प के रूप में। इसलिए अभी तक नहीं था, लोग देख रहा था इधर उधर, अब एक विकल्प के रूप में जनसुराज मिला है। प्रशांत किशोर जैसे काबिल और मतलब सामर्थ्य व्यक्ति मिले हैं, इसलिए अबरी बार बिहार में 2025 में बदलाव होगा निश्चित रूप से। तो बिल्कुल सब साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि छात्रों के आंदोलन जो थे जिसपे लाठीचार्ज हुआ था, और लाठीचार्ज में कई गंभीर छात्र जो जिनका हाथ पैर टूटा, और उसके बाद आज आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर हैं, तो स्वाभाविक है कि भाई री एग्जाम का डिमांड करना कोई गलत नहीं है। सरकार को इस पर फैसला करना चाहिए, कैबिनेट को बैठाकर फिर से जो है बीपीएससी के जो भी अधिकारी हैं उनसे बात करके देखना चाहिए कि भाई अगर पेपर लीक मामला हुआ है, छात्र यदि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर उस पर गहन जांच करनी चाहिए। छात्रों की तरफ से कहना चाहता हूं कि मत करो सत्ता और कुर्सी का घमंड, मत करो सत्ता और कुर्सी के घमंड, तकदीर बदलती रहती है। शीशा तो वही है, तस्वीर बदलती रहती है। तो तस्वीर जो है छात्र बदल देते हैं, इसके लिए घमंड करने की जरूरत नहीं है। आज कुर्सी आपकी है तो कल किसी और की होगी, यही न्यू तस्वीर होती है। क्या सीधा निशाना 2025 के विधानसभा चुनाव पर? नहीं, निशाना हम लोग छात्र के लिए है, छात्र के लिए जीना है, छात्र के लिए मरना है और एजुकेशन पे ही काम करना है, पढ़ाई पे। पहला प्राथमिक पढ़ाई है। लड़कों के पढ़ाई के साथ, उसके एग्जाम के साथ धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। मैं सेना से जूनियर कमीशन से रिटायरमेंट हूं और मेरा नाम हुआ पीके सिंह, और आपके दर्शकों के हमारे तरफ से
बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और नमस्कार बाटे। और हमनी के जब भी काम करे के बा तो बेरोजगार पे काम करे के बा, शिक्षा पे काम करे के बा। मेन चीज बा कि हमनी के छात्र खातिर आइल बनी जाइजा और हमनी के कोई में राजनीतिक माहौल नहीं है। और प्रशांत जी खातिर जीना है और प्रशांत जी खातिर मरना है। अगर हमारा नेता बैठा हुआ है यहाँ पर तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं। हमारे नेता को अगर कोई खरोच पहुंचता है तो इसका खामियां सरकार को तो चुकाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मुजफ्फरपुर से आए हैं और मुजफ्फरपुर जिला के संगठन महासचिव हैं जनसुराज के। क्या ये जो प्रोटेस्ट है आमरत अनशन पर बैठे हैं प्रशांत किशोर समर्थन में आप आए? बिल्कुल। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो समर्थन कर रहे हैं बच्चों का बिल्कुल जायज है और हम लोग बहुत समय से मांग भी कर रहे थे कि पब्लिक इशू पर हम लोग को लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बच्चों को, जो बच्चे तैयारी करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, दिन रात 18-18 घंटा बच्चे पढ़ते हैं और गरीब बाप का बेटा चावल बेचकर, गेहूं बेच करके, मकई बेचकर, रिक्शा चला करके, जूता बना करके किसी तरह से अपने बच्चों को कोचिंग में एडमिशन करा करके और पढ़ाते हैं। और उनका जब सीट आता है तो जब सीट अधिक आया है बिहार में, सीट बेच लिया जाता है। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो बैठे हैं वो चुपचाप बैठे। तेजस्वी यादव जी चुपचाप बैठे हुए हैं कि कहीं नीतीश कुमार पलटी मारकर हमारे तरफ ना आ जाए। और भाजपा चुपचाप बैठी हुई है कि अगर हम इनके खिलाफ जाएंगे तो कहीं हमारा समर्थन न खींचे। तो ये सारे लोग राजनीति कर रहे हैं और उल्टा कह रहे हैं कि जनसुराज राजनीति कर रहा है। जनसुराज तो बच्चों के सवाल पर बैठा हुआ है। जो बच्चा आज वो री एग्जाम करा रहे हैं, जो बापू सभागार का परीक्षा जो कैंसिल हुआ था, आज री एग्जाम करा रहे थे और वहाँ 8, 9, 10 सेंटर के बराबर बच्चे हैं। तो ये 3 लाख बच्चों का क्या भविष्य होगा? आज प्रश्न पत्र में समानता नहीं है। आज का जो प्रश्न पत्र होगा या तो हल्का होगा या भारी होगा। अगर हल्का होगा तो जो बाकी बच्चे जो परीक्षा दिए हैं उनके कटअप का क्या होगा? अगर भारी होगा तो इन बच्चों का क्या होगा? किसी भी तरह से यह जायज नहीं है। ये बच्चों का मांग बिल्कुल जायज है और बीपीएससी को परीक्षा रद्द करना चाहिए और नया नोटिफिकेशन जारी करके फिर से परीक्षा लेना चाहिए। और इन बच्चों के सवाल पर कोई कड़ा नहीं। बच्चे पिटाते रहे, मार खाते रहे, उन पर इस कड़ाके के ठंड में पानी का बौछार किया जाता रहा, बच्चे चिल्लाते रहे, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सुनने को तैयार नहीं हुआ। ये बात प्रशांत जी को लगा कि नहीं, हम जिस धरती पर जन्म लिए हैं और हमारे बच्चे अगर पिटा रहे हैं, मार खा रहे हैं, तो अभिभावक होने के नाते हमें उठना चाहिए, हमें जगना चाहिए और बच्चों का समर्थन करना चाहिए। और हम लोग इसी के लिए आए कि भाई अगर हम लोग नहीं जगेंगे, क्योंकि जनसुराज का मकसद ही है व्यवस्था परिवर्तन, तो अगर हम लोग नहीं जगते हैं तो आने वाली जो नस्लें हैं वो हम लोगों से सवाल करेगी कि भाई बिहार में जब इस तरह से हो रहा था, वैकेंसियां निकल रही थी, सीटें बेची जा रही थी, तो आप लोगों की जुबान क्यों बंद थी? इसलिए हम लोग लगे हुए हैं और किसी भी तरह से बीपीएससी को हम लोग झुका करके ही दम लेंगे और री एग्जाम करा करके ही दम लेंगे। जी, सुदर्शन मिश्रा, हम लोग जनसुराज मुजफ्फरपुर संगठन महासचिव। बिल्कुल सरकार की दमनात्मक नीति के विरोध में ऐसा हो रहा है। छात्रों के साथ बहुत सारा अन्याय, बीपीएससी परीक्षा में घोर अनियमितता की गई है और प्रश्न पत्र लीक किया गया है। इस संदर्भ में ये चीज हो रही है और इसका हम समर्थन करते हैं और ऐसा विरोध होता है कि फिर पुनः री एग्जाम होना चाहिए और जरूरी है। छात्रों के साथ अन्याय बार-बार होता आ रहा है, कई बार प्रश्न पत्र लीक किया गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार अब मनमानी कर रही है, सरकार कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी के विरोध में प्रशांत जी हमारे माननीय नेता यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसके समर्थन में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये अनिश्चितकाल अनशन चलता रहेगा। क्या सरकार जो है कि आमरत अनशन पर बैठे हैं, जनसुराज के प्रशांत
किशोर, सरकार इनकी बात सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, सुनना होगा उनको, नहीं सुनेंगे तो आंदोलन होगा। और ये राज्य स्तरीय नहीं, ये राष्ट्र स्तरीय आंदोलन होगा। ये बढ़ती चली जाएगी। छात्रों के साथ बार बार ऐसा होता रहा है, ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये यूपीएससी के छात्र का जो आंदोलन है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि इससे 2025 का चुनाव, विधानसभा चुनाव भी जोड़ के देखा जा रहा है। अगर इसमें अगर सुधार नहीं किया गया और इनके तरफ से फिर दोबारा अगर परीक्षा की नीति नहीं निर्धारित की गई तो चुनाव पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा और जमकर इनका विरोध किया जाएगा नीतीश जी के खिलाफ। चूंकि पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार इन्होंने लाठीचार्ज करवाया, पानी छिटवाया, पानी से कैनन से फुबाड़ा मरवाया। ये सब तरह का ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ हो रहा है और ये इनकी आवाज को दबाने की कोशिश बार बार की जाती है। ये नीति इनको बदलनी होगी। ऐसी नीति से बिहार का उत्थान नहीं होने वाला। अपना परिचय दीजिए। मैं देवेश कुमार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जन स्वराज।